ये विजुअल्स हम आपको डंगडूरू से दिखा रहे हैं, जहां पर डीडीसी चेयरपर्सन को पुलिस ने जो है वो प्रोजेक्ट साइट पर रोकने की कोशिश की है। अब वो पैदल जा रही है क्योंकि हमें खबर मिल रही है वहां पर कई साइट्स पर जो है वो काम बंद कर दिया गया है। 3 दिन हो गए हैं आज डीडीसी चेयरपर्सन को वहां पर, जब उन पर असल्ट हुआ था, क्योंकि 30 लोगों को जो है प्रोजेक्ट वालों ने जो है वो नौकरी से निकाल दिया है। इसको लेकर ही एतराज़ जता रही थी डीडीसी चेयरपर्सन जब उन पर हमला हुआ। आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाह रही है इस मसले पर। देखिए 3 दिन हो गए हैं, कोई भी कार्रवाई ना तो पुलिस की तरफ से ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है। और आज हमने ये तय किया है कि हम कंपनी का काम जो है वो बंद कर रहे हैं। हमने कुछ साइट्स बंद कर दी हैं। उसके बाद जब पुलिस को लगा ये काम बंद करें, उन्होंने मेरी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी जो है रोक दी कि उन्होंने हमारा रास्ता रोक दिया। पर हम पैदल निकल आए हैं। कंपनी का काम तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ के गाँव वालों के मसले हल नहीं किए जाएंगे। ज़मीनें ये इस्तेमाल कर रहे हैं पर उनके पैसे अभी तक लोगों को नहीं दिए गए हैं। बिना कंपनसेशन के, बिना हर एक जो इनको मजबूरी यहाँ गाँव में है, कोई ना सुनने वाला है इनकी। और अगर ये किसी को सुनाते भी हैं तो वो नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और अभी भी तानाशाही इतनी है कि अपने हक के लिए हम लोग जा रहे हैं। एक एक बंदे का फोटो पुलिस ने उठाया है। हम कोई क्राइम करने नहीं जा रहे हैं, हम कोई तोड़ फोड़ करने नहीं जा रहे हैं, हम पीसफुली जा रहे हैं। उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप काम बंद करें जब तक हम लोगों के इशू सॉर्ट आउट नहीं हो जाते। ये बात सिर्फ मेरी एफआईआर की नहीं है या टर्मिनेशन की नहीं है, ये यहाँ के लोगों के जो इश्यूज हैं, जो काफ़ी टाइम से 4 साल मुझे भी इस कुर्सी पे हो गए और 18 में ये प्रोजेक्ट आया है। तब से अब तक इन लोगों की कोई भी जो सुध है वो नहीं ली गई। डीसी यहाँ आते हैं, लोगों को धमकाते हैं, उनको डराते हैं और चले जाते हैं। तो इस बार हम डरने वाले नहीं हैं। मैं पहले दिन से ही कह रही हूँ, पुलिस जो है वो हम पे एफआईआर लगाए, पीएसए लगाए, उन्हें क्या करना है वो कर सकते हैं। पर मैं आम जनता, पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को ये कहना चाहती हूँ कि अगर हक के लिए लड़ना, अपनी बात उठाना कोई गुनाह है तो आप हमें बताएं कि हम गुनहगार हैं। और अगर हम लोग अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, अगर हम अपनी ज़मीनों के पैसे मांग रहे हैं, अगर हम हमारे जो घर ब्लास्टिंग की वजह से डैमेज हो गए उनके लिए मांग रहे हैं, तो क्या हम गलत हैं? अगर हम गलत हैं तो आप हमें बताएं सही क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन हमें बताए सही क्या। हमने 3 दिन तक बिल्कुल पीसफुली एक ही जगह पे हम बैठे रहे, सिर्फ एप्लीकेशन का रिसीव दिया गया और तो कुछ नहीं हुआ। ना तो वो लोगों को अंदर लिया गया, वो कल खुलेआम घूम रहे थे प्रोजेक्ट साइट पे, और ना ही टर्मिनेशन उन लोगों का हुआ। तो मतलब गुंडागर्दी चरम पे है। एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनीज, पुलिस, मैं कहूँगी सब मिले हुए हैं। कोई आम इंसान का नहीं है, कोई गरीब का नहीं है। और जो आवाज़ उठाएगा उस पर पीएसए लगाओ, उसको पर्चा दे दो, उसको अंदर करो, उसके पुराने केसेस निकालो, कहाँ वो फंसता है उसको फंसाओ। बस यहीं पे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का बस यही काम रह गया है और कुछ नहीं। ये कोई वर्कर नहीं है, ये गांव के वो आम बाशिंदे हैं जिन लोगों को इतने साल हो गए सफ़र करते हुए। ये अपने घरों के लिए बाहर निकले, ये अपनी ज़मीनों के लिए बाहर निकले हैं, ये अपने उन जो पेमेंट्स लोगों की नहीं हो रही है उनके लिए बाहर निकले। तो मुझे लगता है अपनी हक की बात करना कोई जुर्म नहीं। और अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है कि वो हम लोगों को डराएंगे, हमारे फोटोग्राफ्स उठाएंगे और फिर हम लोगों को अंदर करेंगे, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो ये चंद लोग हैं, जब दक्षिण से लेके कुरूर तक सब लोग जो है रोडों पे आएंगे तब इन लोगों को समझ आएगी कि लोग जो क्या मांग रहे थे। मैंने जो कहा कि ये हम लोगों को डराना चाहते हैं, ये हम लोगों को हरास करना चाहते हैं। फोटोग्राफी एक एक बंदे की इन्होंने इसीलिए ली कि हम उन लोगों को जो है दबा सके। बट अब हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि बहुत सारे एफआईआर यहाँ पे ऑलरेडी जो है लोगों पे लग चुके हैं बिना कसूर के। अपनी बात रखना। यहाँ पे देखिए अब क्या हाल है, हरे भरे यहाँ पे खेत होते थे, घर होते थे, सब तबाह हो चुका है। हम भी कहते हैं नेशनल प्रोजेक्ट है, बनना चाहिए, हम साथ हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो है ज़मीनें ले लें और लोगों को पैसे भी ना दें और
गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इंसाफ हमारा अंदर है। यहाँ पे वो जाकिर वो स्टील यार्ड। अच्छा, यहाँ पे कौन है? काम बंद करो, रेस्ट फिलहाल बंद कर दीजिए, ठीक है? हाँ बस हम निकल रहे हैं। बाद में फिर घर भी जाते हैं। फिलहाल के लिए काम बंद रखें। फिलहाल के लिए कुछ इश्यूज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, प्लस आपके जो एम्प्लॉयज और सीओपी साहब के साथ हाथ जोड़ के विनती है, फिलहाल काम बंद रखें जब तक हमारा मसला को सॉल्व हो। उसके बाद आप आराम से काम करें, हमें उसमें कोई परेशानी है, बट फिलहाल के लिए ये हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि काम बंद रखें। ये ना हो कि हम निकल जाएं और आप लोग काम शुरू करें। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, थोड़ा सा कोऑपरेट हम लोगों के साथ कीजिए। थैंक यू। नहीं यार, नहीं कोई प्रॉब्लम है, पैदल चलो। नहीं कोई बात। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। काम बंद करो, नहीं तो हम उधर आ रहे हैं। काम बंद करो जल्दी, 5 मिनट के अंदर अंदर काम बंद होना चाहिए। अभी हम वर्कशॉप भी बंद किया यहाँ, काम बंद ये विजुअल्स हम आपको जो टंगडूरू में 1000 मेगावाट पक्कल डूल पावर प्रोजेक्ट का जो पावर हाउस बनना माफ़ कीजिए जो डैम बनना है वहाँ से दिखा रहे हैं। वहाँ पर जो काम है सस्पेंड किया गया है और डीडीसी चेयरपर्सन को पुलिस ने रोकने की कोशिश की वहाँ पर। उसके बाद से जो है वो पैदल चल रही है। आप ये विजुअल्स जो है वो हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके हमरा वहाँ के जो लोकल नौजवान भी है और अब ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है जब से कल से उन पर दो जो जेपी के जो दलाल जिनको कहा गया है उन्होंने जो है कुर्सी फेंकी थी मैडम पर, उनके साथ बदतमीजी की थी। उसके बाद पुलिस को कंप्लेंट भी दी गई थी, लेकिन अभी तक उस पर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं बता दूं कि जब आपने देखा था कि दिल्ली में किस तरह से स्वाति महलीवाल पर जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में कुछ इशू हुआ था, उस पर कितना बड़ा मीडिया का बवाल हुआ था, लेकिन आज भी जो है वो एक औरत यहाँ पर किश्तवाड़ के नौजवानों के लिए के हुकूकों के लिए लड़ रही है, क्योंकि हमारे नौजवान जो है वो मर चुके हैं। हम यहाँ पर जो है एक मुर्दा कौम है कि एक औरत जो है वो निकली हुई है सड़कों पर और अपने हक के लिए, अपने लोगों के हक के लिए लड़ रही है, जबकि हमारे सियासतदान जो हैं वो चंद सियासतदान इस प्रोजेक्ट से ठेकों के ज़रिए पैसे कमा रहे हैं, यहाँ का एनवायरमेंटल डिज़ास्टर कर रहे हैं। मैं पूजा ठाकुर को जो है मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि कम से कम उनमें इतनी गट्स है कि वो यहाँ पर अपने नौजवानों के लिए जो है वो आवाज़ उठा रही है, जिसके लिए कल उन पर हमला भी हुआ। परसों जब वो 30 लोग जो जेपी ने निकाल दिए थे ठेकेदारी के ज़रिए, वो उनको लगाया गया था, उनको के हक के लिए वो वहाँ बात करने के लिए गई थी, जहाँ पर उन पर जो है वो हमला हुआ, जिसमें उनके बाजू में जो है वो चोट आई है और वो अब जो है वो 3 दिन से वहाँ पर है और हकूक़ के लिए जो है वो लड़ रही है। लोकल लोगों के लिए मेरी आम जनता से भी रिक्वेस्ट है कि वो इन मसलों में जो है वो एकजुट हो जाए। अगर आपने किश्तवाड़ का एनवायरनमेंट बचाना, अगर आपको किश्तवाड़ को
बचाना है और अगर आपको जो यहाँ का जो माहौल है उसको बचाना है और यहाँ के नौजवानों की नौकरियों को इंश्योर करना है, तो एक साथ होना चाहिए विदाउट पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टी के। यहाँ तक भी खबरें मिल रही है कि मीडिया के लोगों को भी जो है वो कवरेज करने से जो है वो रोका गया है। ये इमेच्योर क्लिप्स हैं, इसकी क्वालिटी नहीं है क्योंकि ये हमारे पास जो है वो वहाँ से आए हुए विजुअल्स हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी इसमें क्वालिटी कम दिख रही है विजुअल्स में। आप हमारे साथ बने रहें, हम इस मुद्दे पर जो है वो लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। देखिए किस तरह से डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर जो है वो लीड कर रही है लोगों को और जो काम है प्रोजेक्ट साइट पर उसको जो है वो बंद कराया गया। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।